नमस्कार। अक्सर फोन आते हैं, कॉल आते हैं मेरे पास, विशेष करके जो तंत्र के साधक हैं, जो तंत्र विद्याओं में साधनाएं करते हैं, जो तंत्र की पद्धति से जीवन जीते हैं, उनसे बात होती है और सभी का यही सवाल है कि असफलताएं जीवन में क्यों। देखिए, हम इस बात को कभी भी नहीं सोचते कि वास्तव में हम जिस मार्ग से चल रहे हैं, क्या वह मार्ग हमारा है या नहीं। आजकल के जो गुरु हैं, वह भी इतने ज्यादा विद्वान हैं कि वो लोगों को सीधे महाविद्याएं प्रदान करने लगते हैं, जबकि तंत्र एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, सिलेबस है, पूरा कोर्स है, विधिवत है, एक पूरी की पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके माध्यम से फॉलो करके उसको चलना होता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वह है गुरु, योगी। ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके बाद जीवन में हमारे असफलताओं का जो कारण है वो कई कारण होता है। दक्षिण मार्गी तंत्र साधना के विषय में हम अगर बात करें तो दक्षिण मार्गी तंत्र साधना में जब तक साधक का कर्म बैलेंस नहीं हो जाता, पूर्व जन्म के कर्म अकॉर्डिंग टू उस साधना, जिस साधना को सिद्ध करने के लिए या जिस कामना को सिद्ध करने के लिए वो आराधना कर रहा है भगवती की, अनन्य शक्तियों की, तो वह जब तक पूर्व जन्म कृत दोष, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसमें हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसके आधार पर जो वर्तमान जो हमें जो कष्ट है, दुख है, संकट है, जो भोग हमें भोगना पड़ रहा है, यदि इससे मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से इस बात को स्पष्ट कहा है कि साधनात्मक कर्म ही एकमात्र तरीका है, रास्ता है, जिससे कि हम अपने कर्म के बंधन को काट सकते हैं। क्योंकि अगर कर्म का बंधन नहीं कटेगा तो फिर तो ऐसे कभी व्यक्ति का कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो दिन रात हमें कर्म करना होता है और हम अच्छा बुरा दोनों कर्म करते हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ अच्छा कर्म करे, संभव नहीं। तो इस स्थिति में कैसे मुक्ति पाए, तो भगवान शिव ने मां पार्वती से स्वयं कहा इस विषय पर कि तंत्र मात्र मुक्ति का मार्ग है। दक्षिण मार्गी तंत्र साधना के माध्यम से अपने ही घर में आनंद से बैठकर अपनी सुविधा में जो भी आपके पास सहजता से उपलब्ध है उस सामग्री के साथ, हाँ कुछ विशिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता जरूर होती है, और उसके साथ अगर योग्य गुरु, योग्य मार्गदर्शन और योग्य तरीके से यदि किया जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वर्तमान युग में आपको आपकी समस्या से, आपकी कामना पूरी होने से या सिद्धि से आपको कोई रोक सके। अब सवाल यह है कि जब तक हमें योगी गुरु प्राप्त नहीं होगा, योगी पद्धति न प्राप्त होगी, तब तक तंत्र में प्रवेश करना संभव नहीं। और इसीलिए हम जो अभी अनुष्ठान करने जा रहे हैं, इस अनुष्ठान में बहुत सी ऐसी क्रियाएं साधकों के लिए, विशेष करके साधक जगत के लिए, संसार जगत के लिए इसलिए किया जाए, विशेष क्रियाएं की जाएंगी क्योंकि हम जीवन में जो ज्यादा से ज्यादा कष्ट है, जो असफलताएं हैं, जो हम भोग रहे हैं, इन असफलताओं के मूल में अगर आप जाके देखेंगे तो हमारे पितृ देवता और हमारे कुल देवता का बहुत बड़ा स्थान होता है, जिस पर हम कभी विचार नहीं करते, जिस पर हम कभी बात नहीं करते। हम कभी सोचते ही नहीं है कि हम जिस देवी शक्ति को आराधना कर रहे हैं, क्या उसके कुल से आपका लेना देना है या नहीं है। तो ये एक विज्ञान है, एक पूरी व्यवस्था है जिसको कुछ मिनट में समझा पाना संभव नहीं है। तो जीवन में कुल मिला के पितृ देवताओं का, कुल देवता का विशिष्ट योगदान है। यदि जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अगर जीवन में हर क्षेत्र में चातुर्दिक सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में अपने पितृ देवताओं को, कुल देवताओं को आपको विशिष्ट तांत्रिक पद्धति से उसकी आराधना साधना करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के जीवन में अन्य सफलताएं प्राप्त होती है। और ये जो अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, इस अनुष्ठान में 3 दिवस में ये विशेष क्रियाएं कराई जाएंगी, जिससे कि आपके पितृ देवता और साथ ही कुल देवता, ये दोनों के दोनों पूरी तरह प्रसन्न और आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे, आपकी कृपा होगी आप पर और आपके जीवन में सफलता प्राप्त। और वास्तव में जो अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान पूरी की पूरी वैज्ञानिक पद्धति है। ये मैं सभी के सामने इस बात को पूरी तरह सिद्ध करके बता सकता हूं कि अनुष्ठान है, जो आहुतियां है, यज्ञ कर्म है, ये वैज्ञानिक पद्धति है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान सबसे महान कर्म जीवन में कौन सा है संसार में। भगवान कहते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम। सिर्फ भगवान कृष्ण ही नहीं, वेद शास्त्र तमाम तंत्र सब यही कहते हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, और ये यज्ञ है, इसी को यज्ञ कहा जाता है या तांत्रिक यज्ञ है, और इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं हो सकता।
इस संसार में हम जो कुछ भी सुख दुख संकट, जो भी लाभ हानि भोग रहे हैं, ये हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का किया धरा है। और कर्म को कर्म से ही बदला जा सकता है। किसी 2 रुपए के टोने टोटके से हम अपने जीवन में धनवान नहीं हो सकते। पति पत्नी की कलह संकट में, घर के गृह बाधा में, जीवन में तंत्र बाधा में, समस्त प्रकार के अन्य समस्याओं में हम किसी प्रकार के भजन से और तालियां बजा करके नाच करके हम सफल नहीं हो सकते, हम मुक्त नहीं हो सकते। यही तंत्र सिखाता है। तंत्र बताता है कि कैसे तांत्रिक पद्धति से, विशेष पद्धति से उन महान दैवी शक्तियों की आराधना की जाए, साधना की जाए और अपने जीवन को सफल सुगम बनाया जाए, ताकि आपके जाने के बाद आपका जीवन कीर्तिवान हो, आपके जीवन से लोग प्रेरणा ले सकें। तंत्र ही सिखाता है। और तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से निश्चित एक स्थिति तक अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। यह जो अनुष्ठान होने जा रहा है, यह अनुष्ठान इसी बात का प्रमाण सिद्ध होगा, साबित होगा, जब यह अनुष्ठान एक अत्यंत सिद्ध व्यक्ति द्वारा और अन्य भी इसमें जो साधक शामिल होंगे, जो अपने आप में अद्भुत साधक है, अद्भुत ज्ञान रखने वाले साधक हैं, ऐसे साधकों के माध्यम से अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होने वाला है। इस अनुष्ठान के माध्यम से तय मानिए आपके जीवन की जो भी दुखद स्थितियां हैं, जो भी कष्ट की स्थितियां हैं, जो भी अवनति का कारण है, वो निश्चित रूप से उसका शमन हो जाएगा। भगवती महाविद्या माँ छन्नमस्ता की कृपा से, भगवान विकराल भैरव की कृपा से, माँ तारा की कृपा से यह संभव होगा। तो आग्रह है कि आप सभी से इस अनुष्ठान में जरूर शामिल हो। यह अनुष्ठान हमारे चैनल पे लाइव भी किया जाएगा, आप देखें और समझें कि कैसे होते तंत्र अनुष्ठान। वो गोपनीय मंत्र, वो अत्यंत उच्च कोटि के मंत्रों से, जब दिव्य जड़ी बूटी के माध्यम से, विशेष जो बहुत रेयर जड़ी बूटियां हैं, उनके माध्यम से जब तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं, तो निश्चित रूप से मंत्राधीनाश्च देवता की पद्धति के आधार पर मजबूर हो जाते हैं, दैवी शक्तियां मजबूर हो जाती हैं कि वह आपकी कामना को, आपके संकल्प को पूरा करें, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। बस आपके लिए इतना ही अनुष्ठान के संबंध में। और तारीख का ध्यान रखें, समय से पहले आप इस अनुष्ठान में यदि शामिल होना चाहते हैं, अपने स्थान से शामिल होना चाहते हैं, आ नहीं सकते, तो आप वीडियो कॉल पे समय पर संकल्प लेकर के इस अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए आप अनुष्ठान के कुछ दिन पहले तक अपनी सीट अगर आप बुक करवा ले, रजिस्ट्रेशन आप करवा ले, तो बेहतर होगा। अन्यथा अनुष्ठान के बीच में यदि कोई मुझे अनुष्ठान के समय फोन करके कहेगा इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए, तो हम उसको इसका लाभ नहीं दे पाएंगे। और सभी से आग्रह है, मेरे विशेष करके फॉलोअर्स से आग्रह है कि यदि जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस तांत्रिक अनुष्ठान में जरूर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल